हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की। इंट्रोडक्शन है हमारा 8.1 एक्सरसाइज का। हम जो लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो ये था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम पढ़ चुके थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं, क्या उनकी वैल्यूज होती है। तो ज़रा सा हम थोड़ा प्रीवियस क्लास में चलते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, ठीक है ना। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या फाइंड करी थी कि हमारे पास साइन थीटा क्या आ गया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या गिवन था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या गिवन था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड कॉसेक थीटा क्या होता है, इसका साइन थीटा का रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। एंड यहाँ पे हम ये भी इसको ये भी कह सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, ठीक है। फिर आता है हमारा सेक थीटा। सेक थीटा होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉस थीटा। सेक थीटा के बाद आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय टेन थीटा, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात कर ली थी। आज हम जो करेंगे वो हम 8.1 का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कि हम एग्जांपल्स करेंगे किसके, 8.1 एक्सरसाइज के, ठीक है बेटा। चलो पहला हम देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन, क्या कहता है, इसको हम रफ कर देते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें गिवन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 हमें ही कह रहा है कि गिवन क्या है हमें, tan a की वैल्यू। tan a हमें दे रखा है 4/3। हमें क्या फाइंड करना है, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें क्या फाइंड करने हैं, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन थीटा की, कॉस थीटा की, टेन थीटा हमें गिवन ही है, कॉसेक थीटा की, सेक थीटा की, और कॉट थीटा तो हमें वैसे ही मिल गया। क्या होता है 1/tan थीटा, यानी कि अब यहाँ पे एंगल क्या है, ए है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, साइन ए, कॉस ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए एंड tan a। 1/tan a क्या हो जाएगा 3/4। अब हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, साइन ए, कॉस ए, कॉसेक ए और सेक ए। चलिए आइए देखते हैं, इसको हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। हमें एक ट्रायंगल दे रखा है ABC। tan a की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 4/3। हमें गिवन है tan a की वैल्यू 4/3। tan a क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यानी कि परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 4 और बेस क्या हो जाएगा 3। अब हमें किसको फाइंड करना है, AC की वैल्यू, क्योंकि साइन a के लिए हमें हाइपोटेनियस चाहिए होगा, कॉस a के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हाइपोटेनियस चाहिए होगा। इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB हमारे पास है 3 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 + 16, दैट इज इक्वल्स टू 25। AC हमारे पास कितनी आ जाएगी 5, यानी कि हमारे पास परपेंडिकुलर क्या हाइपोटेनियस क्या आ गया 5 आ गया। हमारे पास हाइपोटेनियस आ गया तो हम साइन ए फाइंड कर सकते हैं। साइन ए क्या होता है, इस केस में साइन ए हो जाएगा BC अपॉन AC, यानी कि 4/5। कॉस ए हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस AB अपॉन AC, यानी कि 3/5, ठीक है। कॉसेक ए हो जाएगा साइन ए का रेसिप्रोकल, यानी कि 5/4। सेक ए हो जाएगा कॉस ए का रेसिप्रोकल, यानी कि 5/3। हमने अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी कि 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज
10a की वैल्यू से फाइंड कर लिए। कैसे फाइंड किए? सिर्फ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की वजह से हमारे पास क्या आ गई? हाइपोटेन्यूस आ गई। हाइपोटेन्यूस जब हमें गिवन होगी तो हम बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन हमें बोल रहा है इफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ एंगल Q एंड एंगल B आर acute angle such that sin B equal to sin Q, then prove that angle B equal to angle Q। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। एंगल B इक्वल टू कितना? एंगल Q। अब यहाँ पे क्या दिया गया है? एंगल Q एंड एंगल B क्या है? एक्यूट एंगल्स हैं। अब हम दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। यहाँ पे ट्रायंगल का एक हम नाम देंगे ABC और एक ट्रायंगल हो जाएगा हमारा PQR। ये बोथ एंगल क्या है? हमारे एक्यूट एंगल है। ठीक है, हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें क्या गिवन दिया गया वो हम एक साइड में लिख लेते हैं। हमें जो गिवन दिया गया है, गिवन दिया है कि साइन B इक्वल टू साइन Q। साइन B यानी कि इस वाले ट्रायंगल में से साइन B की वैल्यू, या और साइन Q यानी कि इस वाले ट्रायंगल में से साइन Q की वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या लिखते हैं? साइन B की वैल्यू, इस वाले ट्रायंगल में से साइन B की वैल्यू क्या हो जाएगी? AC अपॉन AB। उस वाले में से क्या हो जाएगी? PR अपॉन PQ, PR अपॉन PQ। ठीक है बेटा, अब एक तो हमने ये हो गया। अब हमें क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ ये करना है कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इक्वल टू ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इस क्वेश्चन को यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पता होना चाहिए कि एक प्रॉपर्टी होती है सिमिलर ट्रायंगल्स की। उसमें क्या होता है कि जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं ना तो उनके साइड्स का रेशियो और एंगल्स इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं, हमें करना क्या है? ये करना है कि ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, यानी कि AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR। ये तो साइड्स, अपोजिट साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया। और एंगल B इक्वल टू एंगल Q यहाँ लिख दिया, एंगल A इक्वल टू एंगल P एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R। या तो हम ये साइड्स का रेशियो इक्वल कर दे तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे दोनों, या फिर हम ये एंगल इक्वल कर दे तो क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएगा? सिमिलर दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे। अब देखो क्या करेंगे। अब एक चीज है यहाँ पे देखेंगे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू AB बाय PQ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? अब एक चीज देखना, जब मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो हमारे पास दो चीजें ऑलरेडी आ गई, एक तो AB बाय PQ और AC अपॉन PR। ये दो तो ऑलरेडी इक्वल है ही है। बस हमें करना क्या है? अगर हम BC अपॉन QR को उन दोनों में से किसी एक के इक्वल कर दें तो हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। जब ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे तब क्या होगा? ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं, अब हम प्रूफ करते हैं। यहां से प्रूफ, सबसे पहले हम कंसीडर ट्रायंगल करेंगे ABC। यहां लिखेंगे कंसीडर ट्रायंगल ABC। क्या होगा? AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए? BC की, तो हम BC को यहाँ पे लिख लेते हैं।
बी सी के लिए वैल्यू चाहिए तो बी सी को यहाँ लिख लिया, मेरे पास क्या आ जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, या हम ऐसे लिखेंगे इसको ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। इस ए सी को इस साइड भेज देंगे। अब एक चीज़ देखना, क्या मैं इसमें से ए बी स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ? अगर मैं इसमें से ए बी स्क्वायर को कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा 1 माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर, ये बचेगा। और वैल्यू हमें किसकी चाहिए? बी सी की चाहिए। तो यहाँ से हम बी सी को जब स्क्वायर इस साइड जाएगा तो अंडर रूट लगेगा, क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर 1 माइनस ए सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर। ठीक है, जब स्क्वायर रूट के अंदर से कोई स्क्वायर बाहर आता है तो सिंगल टर्म में वापस आता है, पावर 1 हो जाती है उसकी, तो अंडर रूट में अब हमारे पास क्या बचेगी वैल्यू 1 माइनस ए सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। कंसीडर ट्रायंगल पी क्यू आर। सेम जो हमने यहाँ यूज़ किया है वो यहाँ यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक स्टेप और ऐड कर देंगे कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसमें भी हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। वैल्यू हमें किसकी चाहिए? क्यू आर की। क्यू आर को जब हम यहाँ रख लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। क्यू आर के स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू चाहिए, अंडर रूट हम इस साइड भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर 1 माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी पी क्यू अंडर रूट 1 माइनस पी आर का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम नाम क्या दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। वैल्यू किसकी चाहिए हमें बी सी अपॉन क्यू आर की, बी सी बाय क्यू आर। तो हम यहाँ पे एक स्टेप करते हैं कि डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू देखो क्या है, बी सी की वैल्यू है ए बी अंडर रूट में 1 माइनस ए सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर। क्यू आर की क्या वैल्यू है पी क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी आर का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, बी सी अपॉन क्यू आर आ गया। अब एक चीज ये देखना कि ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू किसके है पी आर अपॉन पी क्यू के। यहाँ पर देखो ए सी अपॉन ए बी किसके बराबर है पी आर अपॉन पी क्यू के। मान लीजिए अगर मैं स्क्वायरिंग को उधर साइड कर देता हूं तो क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। तब भी सिमिलर रहेगा दोनों चीजें। तो यहां से अब हम एक चीज कह सकते हैं कि ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू किसके है पी आर अपॉन पी क्यू के। जब ये दोनों इक्वल हैं तो यानी कि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर वाली वैल्यू और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर वाली वैल्यू क्या हो जाएंगी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमें क्या मिल जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। और हमें करना क्या था कि बी सी अपॉन क्यू आर को या तो हम ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल कर दें या फिर ए सी अपॉन पी आर के इक्वल कर दें। ठीक है, यहां से हमने अब हमारे पास 3 चीजें आ गई ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। हेंस एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। यहां तक समझ में आया? जब हमने इस ट्राइंगल के अपोजिट साइड्स का रेशियो इक्वल कर दिया तो ये ट्राइंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए। जब ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनके एंगल्स क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई
एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ये समझ में आया? इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे ये कह रहा है कि कंसीडर ट्राइंगल ACB राइट एंगल्ड एट C। एक हमें ट्राइंगल कंसीडर करना है ACB जो कि राइट एंगल किस पे है? C पर। तो A और B यहाँ आएंगे, ठीक है। अब हमें इसमें गिवन क्या दिया गया है? हमें यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, ठीक है। हमें बोला गया कंसीडर ट्राइंगल ACB राइट एंगल्ड एट C इन विच AB इज इक्वल्स टू, क्या गिवन दिया है? AB कितनी दे रखी है? 29 यूनिट्स, ठीक है। और BC गिवन दे रखी है 21 यूनिट्स। AB की वैल्यू कितनी दे रखी है? 29 यूनिट्स। कितनी दे रखी है? 29 यूनिट। BC की वैल्यू कितनी दे रखी है? 21 यूनिट, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया है कि एंगल ABC इक्वल टू थीटा, एंगल ABC इक्वल टू थीटा, यानी कि ये एंगल क्या दे रखा है? हमें थीटा दे रखा है। क्या वैल्यू फाइंड करनी है? वो हमें फाइंड करना है सबसे फर्स्ट कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड सेकेंड हमें फाइंड करना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। हमें ये दो चीज फाइंड करनी है। इन दोनों चीजों को फाइंड करने से पहले हमें सबसे पहले क्या चाहिए? परपेंडिकुलर चाहिए। तो हम यहाँ पे अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी दे रखी है? AB की वैल्यू कितनी दे रखी है? 29 का स्क्वायर। BC की वैल्यू कितनी दे रखी है? 21 का स्क्वायर। AC हमें क्या करना है? फाइंड करना है। जब हम AC के इधर लिख लेंगे तो इसका आ जाएगा 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर कितना होता है? 841। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। तो AC स्क्वायर कितना बचेगा हमारे पास? 400। AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। AC कितना आ गया हमारे पास? 20, ठीक है। अब हमारे पास परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस भी आ गया, हाइपोटेनस भी आ गया। अब हम साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे साइन थीटा कितना आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 20/29। कॉस थीटा कितना आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 21 अपॉन कितना? 29। जब हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा आ गया, हम इनकी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगा तुम्हारी नॉलेज के लिए कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है? वैल्यू 1 होती है, ठीक है। आप लोग कहेंगे सर आप ये कैसे कह सकते हैं? अब इसी के लिए मैं ये प्रूफ करके बताऊंगा, बट ये नॉलेज का है। जब हम आगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है? 1 दे रखी है, ठीक है। चलिए इसको सबसे पहले हम फर्स्ट को प्रूफ करते हैं। क्या बोल रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू है? 21 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है? 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर होता है 441, 20 का स्क्वायर होता है 400, 29 का स्क्वायर 841 होल अपॉन 841। यहाँ देखेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 841। जब हम इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 841। आंसर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये हमने प्रूफ कर लिया। अब हम सेकंड को प्रूफ करते हैं। क्या दे रखा है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है? 21 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 अपॉन 841 माइनस 400 अपॉन 841, यानी कि कितना हो जाएगा? 41 अपॉन 841। हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 41/840। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को इस वे में क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है इन ए राइट ट्रायंगल ABC, एक हमें राइट ट्रायंगल दे रखा है ABC, जो कि राइट एंगल किस पर है, B पर है, यानी कि ये A होगा, ये C होगा। और बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम, हमें गिवन दिया गया है tan A = 1। tan A की वैल्यू क्या दे रखी है, हमें 1 दे रखी है। वेरीफाई करना है हमें, वेरीफाई दैट 2 sin A cos A = 1। ठीक है बेटा, चलिए आ जाओ देखते हैं क्या होता है। tan A दे रखा है, हम एक चीज़ इसमें थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे कि इस A को यहाँ से हटा के A को यहाँ लगा देंगे और C को यहाँ लगा देंगे। tan A हमें गिवन दिया गया है, यानी कि परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा इसका 1। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना 1, A बेस कितना हो जाएगा इसका 1। जब हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया, हमें साइन ए और कॉस ए के लिए क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो यहाँ हम लिखते हैं सेम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 2। AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2। हमारे पास AC कितना आ गया, √2। अब हम यहाँ से फाइंड क्या कर सकते हैं, इसमें से देखेंगे साइन ए आ जाएगा हमारे पास क्या 1/√2, कॉस ए कितना आ जाएगा 1/√2। इस क्वांटिटी को हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं, 2 sin A cos A इज इक्वल्स टू 2 × 1/√2 × 1/√2, यानी कि कितना हो जाएगा 2 × 1/2, आंसर कितना आ जाएगा 1। 2 sin A cos A इज इक्वल्स टू 1, यानी कि LHS = RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, हम इस क्वेश्चन को इस वे में कर लेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक और तरीका है, जब आप लोग ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से समझ लेंगे ना, तो इसको ओरली भी कर सकते हैं। ओरली कैसे, tan A हमें क्या दे रखा है 1। tan A के टर्म्स में देखो, यहाँ देखते हैं हम, tan के टर्म्स में वैल्यू 1 कब आती है, जब A की वैल्यू 45 हो जाए। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि एंगल कितना रहा होगा 45 डिग्री। जब एंगल 45 डिग्री रहा होगा तब tan A की क्या वैल्यू रही है 1। जब हमें इस एंगल के बारे में पता है तो हम sin A cos A भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से हम सीधा लिख सकते हैं कि sin 45 कितना हो जाएगा भाई 1/√2 और cos 45 कितना हो जाएगा भाई 1/√2। सेम 2 × 1/√2 × 1/√2 दैट इज इक्वल्स टू 1। हम इस क्वेश्चन को ओरली भी कर सकते हैं, बट अभी हमें सॉल्यूशन चाहिए, हम इस वे में इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए आइए 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 5th क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5th ये कह रहा है इन ट्रायंगल OPQ, क्या ट्रायंगल है OPQ, जो कि राइट एंगल किस पर है P पर है, तो यानी कि OP एंड Q। ठीक है, अब हमें इसमें जो गिवन दिया गया है ना, वो OP की वैल्यू दे रखी है कितनी 7 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। एक चीज और गिवन दी है कि OQ माइनस PQ इज इक्वल्स टू 1। OP कितना है, OP हमें दे रखा है 7 और OQ माइनस PQ, यानी कि OQ माइनस PQ इज इक्वल्स टू 1। हमें क्या करना है फाइंड,
हमें फाइंड करना है साइन क्यू की वैल्यू एंड कॉस क्यू की वैल्यू। ठीक है, जब हमें साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, बेस और हाइपोटेनियस चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सेम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रही है कि ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ओपी दे रखी है, ओपी कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, हम यहाँ लिख लेते हैं 7 का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर कितना आ जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस 49 आ जाएगा। अब ओ क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 49, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, कितना आता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सेम यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओ क्यू प्लस पी क्यू एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू कितना 49। ओ क्यू माइनस पी क्यू की क्या वैल्यू दे रखी है 1, यानी कि ओ क्यू प्लस पी क्यू कितना हो जाएगा हमारा 49। इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 एंड इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे एक स्टेप लिखेंगे कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे, यानी कि ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 एंड ओ क्यू प्लस पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 49। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास 2 ओ क्यू आ जाएगा। 2 ओ क्यू यानी कि कितना 50, ओ क्यू की कितनी वैल्यू आ जाएगी 50/2 इज इक्वल टू कितना 25। हमारे पास ओ क्यू आ गया। इस ओ क्यू की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1, ओ क्यू प्लस ओ क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू कितना पी क्यू। ओ क्यू की वैल्यू कितनी है 25 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना पी क्यू। हमारे पास पी क्यू कितना आ जाएगा 24। पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 24। ओ क्यू कितना आ गया हमारे पास, ओ क्यू आ गया हमारे पास 25 और पी क्यू कितना आ गया, पी क्यू आ गया हमारे पास 24। हमें किस किस की वैल्यू चाहिए थी, साइन क्यू की और कॉस क्यू की। यहाँ पे हम लिख देंगे साइन क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया ओ पी अपॉन ओ क्यू। ओ पी की वैल्यू कितनी है 7 और ओ क्यू की वैल्यू कितनी है 25। साइन क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 7/25। ठीक है, अब कॉस क्यू फाइंड करना है। कॉस क्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है पी क्यू अपॉन कितना ओ क्यू। अब पी क्यू की वैल्यू कितनी है 24 और ओ क्यू कितना है 25। साइन क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24/20। कॉस क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24/25। ठीक है बेटा, यहाँ हमारे एग्जाम्पल्स खत्म होते हैं। अब हमने सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं, अभी हमने जो इसमें यूज़ किया है वो पाइथागोरस थ्योरम का सबसे ज़्यादा यूज़ किया है कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और साइड्स एंड उनके एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो करेंगे वो एक्सरसाइज करेंगे 8.1 से स्टार्टिंग करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप इसको नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।